प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रा सम्मेलन जीतो कनेक्ट 2022 रा उद्घाटन सत्र ने कर्या संबोधित कया आत्मनिर्भर भारत महाको रास्तो भी है और संकल्प भी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जयपुर में समुदाय आधारित व्यापार संगठना रा क्षेत्रीय सम्मेलन ने कर्या संबोधित कया केंद्र सरकार करसारी आय ने दुगुना करवारी कर रही है लगातार कोशिश। जोधपुर शहर रा 10 थाना क्षेत्र में आज कर्फ्यू में दी गई छूट। कर्फ्यू रा वक्त कानून और शांति व्यवस्था खातर तैनात कराया गया अतिरिक्त पुलिस जाब्तो। शांति बहाली खातिर पुलिस करो फ्लैग मार्च। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम रा कपाट पूरा विधि विधान के साथ खुलिया। साथ ही 4 धाम मायसू 3 धामारी यात्रा हुई शुरू। पहलो रुद्राभिषेक करे गयो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रे नाम। एसीबी प्रदेश में कई जगह मोटी कार्रवाई ने दीनी अंजाम। तकनीकी विश्वविद्यालय कोटारा कुलपति 5 लाख रुपया री रिश्वत लेवता व्याव्या गिरफ्तार। दौसा माए कांस्टेबल और बूंदी माए विद्युत महकमा रा कार्मिक ने घूस लेवता दबोच्यो। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्ञानूजा और चालो खबर जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रा सम्मेलन जीतो कनेक्ट 2022 रा उद्घाटन सत्र ने संबोधित करया। उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी कहा कि आज दुनिया भारत रा विकास रा संकल्प ने आपरा लक्ष्य ने प्राप्त करवारो साधन मान रही है। इन मौका माते प्रधानमंत्री कहा कि आत्मनिर्भर भारत किरनी सरकार रो नी बल्कि 130 देशवासियों रो संकल्प है। बीता साला माय में इन खातर हर जरूरी माहौल बनावा खातर निरंतर कोशिश करया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के जीतो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन जीतो कनेक्ट आपसी नेटवर्किंग और व्यक्तिगत बातचीत का एक अवसर प्रदान करते हुए व्यापार और उद्योग जगत की मदद करने का एक प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीतो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत के विकास के संकल्पों को दुनिया अपने लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम मान रही है। जीतो कनेक्ट की ये समिट आजादी के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव में हो रही है। यहां से देश आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। अब देश के सामने अगले 25 सालों में स्वर्णिम भारत के निर्माण का संकल्प है। इसलिए इस बार आपने जो थीम रखी है, यह थीम भी अपने आप में बहुत उपयुक्त है। टुगेदर टवर्ड्स टुमारो। और मैं कह सकता हूं कि यही तो वो बात है जो सबका प्रयास का भाव जो आजादी के अमृत काल में तेज गति से विकास का मंत्र है। आने वाले 3 दिनों में आप सबका प्रयास इस भावना को विकास चहु दिशा में हो, विकास सर्वव्यापी हो, समाज का आखिरी व्यक्ति भी छूट न जाए, इस भावना को मजबूती देने वाला आपका ये समिट बना रहे, यही मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। इस समिट में वर्तमान और भविष्य की जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए
समाधान ढूंढने वाले हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हर भारतीयों को आज गौरव महसूस हो रहा है। हमारे आत्मविश्वास को भी इसे एक नई ऊर्जा मिलती है, नई ताकत मिलती है। आज भारत के विकास के संकल्पों को दुनिया अपने लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम मान रही है। ग्लोबल पीस हो, ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी हो, ग्लोबल चैलेंजेस से जुड़े सॉल्यूशंस के रास्ते हो, या फिर ग्लोबल सप्लाई चेन का सशक्तिकरण हो, दुनिया अब भारत की तरफ देखने लगी है और बड़े भरोसे के साथ देख रही है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी कहा कि केंद्र सरकार करसा रियाय ने दुगुनो करबा रा लगतमार कोशिश कर रही है। आज जयपुर में समुदाय आधारित व्यापार संगठन रा क्षेत्रीय सम्मेलन ने संबोधित करता हुआ वह कहा कि करसा ने संबल प्रदान करवा खातर देश भर में 10,000 फॉर्मल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन खोली जा रही है, जिन जरिए करसा आपरा उत्पाद रीप्रोसेसिंग कर उन मार्केट में बेच सकेला। कार्यक्रम में भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा सैती, करसा संगठन से जुड़ेड़ा वे पदाधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहा। माननीय नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि किसानों की इनकम बढ़े और किसानों के जीवन में परिवर्तन आए। इसी दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य लिया है कि 10,000 FPO इस देश भर में बने, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि किसान अपना समूह बनाकर खुद प्रोसेसिंग करे, खुद सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके और अपनी फसल की वैल्यू एडिशन करके और मार्केट में बेचे, अधिक रेट में बेचे और एक्सपोर्ट करे। इस दृष्टि से ये पूरे देश भर में FPO बनाए जा रहे हैं और उसी दिशा के दृष्टि से आज जो जयपुर के अंदर 4 राज्यों के यहाँ पर जो FPO के चेयरमैन हैं जो और CDBOs हैं उनकी और जो एजेंसी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी उनकी यहाँ पर मीटिंग रखी गई है और इसमें उनकी जो समस्या है उनका समाधान से लेकर और आगे हम इस FPO को और तीव्र गति से कैसे आगे बढ़ा सकें, अधिक किसानों को इसके साथ कैसे जोड़ें, इस दृष्टि से आज कार्यशाला रखी गई है। छोटे छोटे किसानों को माननीय प्रधानमंत्री जी का किसानों का आय डबल हो, उसके तहत आज यहाँ पर माननीय मंत्री कैलाश चौधरी, यहाँ के राजस्थान सरकार के मंत्री और हम सब मिलकर एक किसानों के उत्थान के लिए जो आज चर्चा की जा रही है, मैं समझता हूँ कि इसके माध्यम से किसानों का क्लस्टर बनकर किसानों को एक अच्छा आय का स्रोत होगा। मैं ये शुभकामना। जोधपुर शहर 10 थाना क्षेत्र में जारी कर्फ्यू में आज 2 घंटा री छूट दी गई। छूट रे भगत फल सब्जी डेयरी और करसारी दुकाना ने छोड़ दूसरी सगली दुकाना बंद रही। सगड़ा लोग जरूरत सामान खरीदता हुआ नजर आया। कर्फ्यू ढील के दौरान सार्वजनिक ठोरा माते 5 या 5 सूबेसी लोगा ने इकट्ठो नहीं होवा दियो गयो। इन भगत पुलिस री काणीसू माकूल इंतजाम भी करया गया। जो कर्फ्यू है और विशेष रूप से शहर में भी मांग आ रही थी, विशेष रूप से जो दूध है, फल सब्जी है और परचून किराने की जो दुकानें हैं उसके लिए विशेष मांग आ रही थी। सुबह 8 से 10, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, सुबह 8 से 10 के बीच में कर्फ्यू में इन 3 विशेष सुविधाओं हेतु कर्फ्यू में छूट रहेगी। और जो पहले जो छूट थी जिसमें पानी, बिजली और हमारी मेडिकल सुविधाएं थी, मेडिकल शॉप्स और मेडिकल क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स जो भी उस एरिया में कर्फ्यू क्षेत्र में 10 थाना क्षेत्र में आ रहे हैं उस पर पहले से छूट थी। उसमें एडिशनली फल सब्जी, दूध, डेयरी और किराने की दुकान, इस पे छूट रहेगी 8 से 10। और 10 बजे के बाद में पुनः जैसे आज कर्फ्यू 3 पुरानी छूटों के साथ चल रहा था उनके साथ चलता रहेगा। कोई भी आदमी अगर अपना कोई चीज़ डैमेज हुए हैं और जिस पे आपको जिसको लगता है कॉग्निजेबल ऑफेंस हुए हैं, वो अपना FIR दर्ज
कर सकते हैं और हम इसी हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, जो भी के अपने पास रिपोर्ट आएगा इसी हिसाब से हम केस दर्ज करेंगे। 151 में अभी तक जो है 201 लोग हमने अरेस्ट किए और 20 जो लोग हैं वो अपने जो FIR दर्ज में हैं, विशेष तौर पर जो रात की घटना थी जो 3 तारीख को उनका अरेस्ट हुए हैं। हमने सभी जो मुलजिम है जो गिरफ्तार हुआ है उनका 10 दिन का PC लिया है। उस 10 दिन के PC में हम सभी चीज़ क्लियर करेंगे क्या है क्या नहीं है। हम मेनली CCTV फुटेज है हमारे पास और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है और फील्ड जो इंटेलिजेंस है, सभी देखकर जब हमें लगे पर्याप्त सबूत है तभी हम अरेस्ट कर रहे हैं। और बाकी लोग हम इसीलिए थोड़ा स्लो है, बट हमें ये लगता है जो जिसके विरुद्ध अभी तक हमारे पास सफिशिएंट प्रूफ नहीं है उनको हम अरेस्ट नहीं करेंगे। दूसरा बात है जो कुछ लोग हैं जिसको हमने 151 में अरेस्ट किया था जो कर्फ्यू का वायलेशंस का था और ऐसा कोई अन्य उनके ऊपर वो नहीं है, उनको हम कुछ लोगों को बेल आउट करवाए। कर्फ्यू की वजह से हमको 2 घंटे के लिए गवर्नमेंट ने छूट दी है, इस वजह से हम तैयारी कर रहे हैं, आवश्यक सामान ले रहे हैं, थोड़ा मार्केट आए हैं। कर्फ्यू में जो 2 घंटे की छूट दी गई है उसमें हम लोग आवश्यक सामान लेने के लिए आए हैं। दूध दही है, किराना का सामान है, जरूरी चीज़ें हैं, तो ये सुविधा जो दी। जोधपुर शहर में आम जनता ने भरोसा दिलावा कानून और शांति व्यवस्था खातर प्रति लोका में विश्वास पैदा करवा और सामाजिक सौहार्द और शांति रो पैगाम देवा खातर सोजती सूद जालोरी गेट ताई पुलिस फ्लैग मार्च काढ़ो। इनमें जिला और पुलिस प्रशासन रायल कार्यालय साथ सुरक्षा बल और पुलिस रा जवान शामिल हुआ। तो फ्लैग मार्च जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, पुलिस आयुक्त नवज्योति गोगाई की अगुवाई में निकालो गयो। इन भगत लाउड स्पीकर सु कर्फ्यू रे चालता लोगा सु करा सु बारे नी निकलवा और शांति व्यवस्था में पुलिस और प्रशासन रो सहयोग करवारी अपील करी। भीलवाड़ा रा उपनगर सांगानेर में तनाव रे पछे पुलिस एक हमलावर ने गिरफ्तार कर लीनो है, जबकि 9 लोगों ने नामजद आरोपी बनाया गयो है। पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू बताया कि शहर में तनाव री सूचना मिलता ही पुलिस मोटी तादाद में बल तैनात कर दियो गयो हो, साथ ही पूरा इलाका में फ्लैग मार्च काढ़ो गयो। वे बताया कि आरोपियों ने सोशल मीडिया पर जाबाली कई पोस्ट री प्रतिक्रिया में समुदाय विशेष लोगा माते योजनाबद्ध ढंग सु हमलो कर्यो हो। पुलिस एक हमलावर ने गिरफ्तार कर लीनो, जबकि 9 लोगों की तलाशी करी जा रही। कल शाम को कस्बा सांगानेर थाना क्षेत्र सुभाष नगर के अंदर 3 मोटरसाइकिल पे 10 लोगों द्वारा 2 अलग अलग स्थानों पर कुछ लोगों के साथ लाठी डंडे बेसबॉल के साथ मारपीट की गई। उसमें उनको चोटें आई हैं, जिस पे कि मुकदमा पंजीबद्ध किया गया। मौके पे शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए तो आला अधिकारी मैं कलेक्टर साहब मौके पे पहुंचे और फोर्स डिप्लॉयमेंट की गई। तत्काल इन्वेस्टिगेशन की स्पेशल टीम गठित की गई। लीड्स हमारे को मिलना शुरू हो गई थी और कुछ CCTV फुटेज थी, कुछ इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन थी। शाम से ही टीमें लगा दी गई थी। आज उसमें से एक आदमी को हमने अरेस्ट किया है। भाजपा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कानी सू दिया गया बयान माथे पलटवार करता हुआ कहा कि रीट परीक्षा में भी धांधली और जोधपुर हिंसारी जांच प्रदेश रा न्यायाधीश श्री कानी सू कराई जावे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा कहा कि प्रदेश में लगातार बढ़ती घटनावां सू लागे है कि लोका में कानून रो डर खत्म हो गयो है। राजस्थान की पुलिस के ऊपर कांग्रेस के विधायकों को विश्वास नहीं है। राजस्थान की पुलिस के ऊपर पुलिस के SHO द्वारा आत्महत्या की गई, उसकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी विश्वास नहीं है और दोनों ही प्रकरणों के अंदर जांच CBI को सौंपी गई। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अमित शाह जी में अगर हिम्मत है तो किसी न्यायाधीश के द्वारा इन प्रकरणों की जांच करानी चाहिए। पहली बात तो यह कि राजस्थान के गृह मंत्री और गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि राजस्थान के अंदर किस तरीके से कानून से बाहर जाके लोग अपना कृत्य कर रहे हैं और शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री जी, आप सबसे पहले पहल ये करो कि मेरी पुलिस के ऊपर मेरे विधायकों को विश्वास नहीं है, पुलिस के अधिकारियों को भी विश्वास नहीं है, तो सबसे पहले तो आप राजस्थान के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा इन सारे प्रकरणों की जांच करा लो, उसी के अंदर वास्तविकता आपको पता चल जाएगी। लेकिन आपकी सरकार के कई नुमाइंदे
रीट परीक्षा के 26 लाख परिवारों से जुड़े हुए मामले के अंदर लिप्त है और इसलिए आप इसकी सीबीआई से जांच नहीं कराना चाहते। तो सबसे पहले तो आप जिस तरीके के आरोप अपने विषय को डाइवर्ट करने के लिए लगा रहे हो, कम से कम जनता को हकीकत बताने का काम करें। जोधपुर की घटना में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का नाम लेकर आप कह रहे हो कि इनका हाथ है, तो इनका हाथ है तो इनके किस लोगों का हाथ है? आप जेल की सलाखों के पीछे भेजो। लेकिन वहां ना जुलूस निकल रहा था, ना रैली निकल रही थी, ना कोई आपत्तिजनक नारे लग रहे थे, उसके बावजूद भी एक समुदाय विशेष के लोग, कट्टरपंथी लोग अशांत वातावरण बनाने के लिए सड़कों पे उतरना, तलवार लहराना, चाकू गोंपना, गाड़ियों की तोड़फोड़ करना, मकानों पे पत्थर फेंकना, उत्पात मचाना, इस तरीके के दंगाइयों को भी आप सामान्य घटना बताते हैं। तो मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर अब कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ बचा है तो गहलोत जी द्वारा गहलोत दंड संहिता बची है, जिस दंड संहिता के अंदर पहले ही तय हो जाता है जांच से पहले ही कि इस मामले का अंतिम मुकाम क्या होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। जयपुर जिला कलेक्टर राजन विशाल आज दूधू माय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रो निरीक्षण कर सफाखाना माय दवाइयां री उपलब्धता रा संबंध में जानकारी लीना। कलेक्टर सफाखाना प्रबंधन ने दवाइयां री समुचित उपलब्धता रा बाबत निर्देश दीना। इन पछे राजन विशाल जन सुनवाई कार्यक्रम में भाग लिया। इन बगत वे दूधू ब्लॉक रा एड़कारा रे साथे बैठक कर ऑपरेशन संबल अभियान री प्रगति री समीक्षा कीनी। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम रा कपाट पूरा विधि विधान रे साथ खोल दिया गया है। इन मौका पर मोटी तादाद में श्रद्धालु मंदिर परिसर में मौजूद रहा। केदारनाथ मंदिर रा कपाट खुलवा रे साथ ही 4 धाम में सु 3 धामारी यात्रा अब शुरू की है। मंदिर में पहलो रुद्राभिषेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नाम माते कर्यो गयो। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह पूरे विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं। इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में मौजूद रहे। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही 4 धामों में से 3 धामों में अब यात्रा शुरू हो गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस मौके पर मौजूद रहे। केदारनाथ धाम में पहला रुद्राभिषेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से किया गया। चौथा धाम भगवान बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 8 मई को खुलेंगे। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के कपाट पहले ही 3 मई को खुल चुके हैं। कोविड काल के बाद इस बार करीब 2 साल के अंतराल के बाद 4 धाम यात्रा पूरी क्षमता से शुरू हुई है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी महकमारी काणीसू हैंडपंपारी मरम्मत पेयजल योजना वारा रखरखाव और कंटीजेंसी कामा खातर आगामी 31 अगस्त ताईं अवधि खातर 500 अतिरिक्त कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर और 50 वाहन ठेका पर लिया जावेला। वित्त महकमासू मंजूरी मिलवारे पछे इन बाबत विभाग री काणीसू आदेश जारी कर दिया गया है। पत्र सूचना कार्यालय जयपुर में आज अंतर माध्यम प्रचार समन्वय समिति की बैठक राखी जी। बैठक की अध्यक्षता करता हुआ पीआईबी री अपर महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ बताया कि बैठक रे भगत योग दिवस रा प्रचार प्रसार खातर कई कार्यक्रम आयोजित करवा माटे सहमति बनी। बैठक में आरओबी री डायरेक्टर रितु शुक्ला सहित सगड़ा महकमा रा विभागाध्यक्ष और प्रतिनिधि भाग लेना। अंतर माध्यम प्रचार समन्वय समिति की इस बार की बैठक में सभी ने विभागाध्यक्ष ने और जो उनके प्रतिनिधि थे उन्होंने इस महायोग दिवस के बिल्डअप के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के सभी ने सहमति व्यक्त की और अलग अलग मंत्रालय द्वारा अलग अलग दिन निश्चित किए गए हैं जिसमें ऐसा प्रोग्राम किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से 13 मई को एक आयोजन किया जाएगा जिसमें सभी मंत्रालय के एकक भाग लेंगे और साथ ही जो अभी भयंकर गर्मी हो रही है उससे बचाव के क्या क्या उपाय आम जनता को शिक्षित करने के लिए विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय री कानीसू आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत 7 प्रेरणादायक महिलावारी आजादी री अमृत कहानियां बेगी ही प्रस्तुत करी जावेल। 75 साल की आजादी इस देश की महिलाओं की हकीकत है। उनके हर सांस में है आजादी। अगर किसी ने कोई चीज करी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो नहीं कर सकते हो। और हर जीत में है आजादी। When you do something out of the box, it's very important to push the norms. आजादी उनके मन की ताकत है। महिलाएं जीवन दे सकती हैं तो महिलाएं जीवन बचा भी सकती हैं।
और इस जज्बे के पीछे है प्रकृति की अमर शक्तियां। तो तैयार हो जाइए 7 प्रेरणादायक महिलाओं की आजादी की अमृत कहानियां जल्द ही सुनने के लिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। सेवा भारती समिति रिकाणीसू जयपुर में आगामी 10 मई ने श्रीराम जानकी सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन रो आयोजन कर्यो जावेलो। समिति रा प्रांतीय मंत्री गिरधारी लाल शर्मा बताया कि समिति रिकाणीसू लगतमार 10 बरसासू सामूहिक विवाह सम्मेलन रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है, जिनमें गरीब परिवार रा वर वधु रो विवाह करायो जावे है। अभी तक हमने 2011 से ये काम प्रारंभ किया था। 2048 जोड़े अभी 3 मई तक हमने संपन्न कर लिए। अब इस बार जयपुर में जो 10 मई को विवाह हो रहा है उसमें 26 जोड़ों का विवाह है और 12 जातियां हैं। अभी तक हमने 8 अंतर जाति विवाह भी संपन्न कराए हैं। एक तो निर्धन परिवार की जो बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, वह आसानी से विवाह में सम्मिलित हों, उनको यह बोझ नहीं लगे और केवल अभी का बोझ नहीं, जीवन भर का बोझ उनके लिए हो जाता है पैसा चुकाते चुकाते। तो इसको हम मुक्त करने के लिए बिल्कुल निश्चिंत होकर के वह हमारे इस विवाह में संपन्न हो, किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं रहे जीवन भर उसके। तो इस प्रकार का प्रयास हम सब लोग कर रहे हैं और एक अच्छा विवाह, जैसा एक घर में जो विवाह करते हैं हम अच्छा, उस प्रकार का विवाह हम संपन्न करते हैं। इस बार भी जो 26 जोड़ों का विवाह है, भरपूर उनके लिए सारी जो उपहार की व्यवस्था है, भोजन व्यवस्था है, ये सब तैयारियां हो गई है और अभी 8 तारीख से जो है हमारा वहीं पर सब कार्यकर्ता वहाँ पहुँचेंगे और ये 8, 9, 10 3 दिन में वहाँ रह करके इस काम को हम गति संपन्न कराएंगे। भारतीय किसान संघ जिला जयपुर रिकाणीसू जयपुर जिला ने नदिया सू जोड़र बांधा माए पानी भरवा खातर जन जागरण कार्यक्रम चलायो जा रह्यो है। इनके तहत आज जयपुर कलेक्ट्रेट माते धरनो देर जयपुर जिला ने नदिया सू जोड़वा जिला प्रांत अध्यक्ष कालूराम बताया कि भारतीय किसान संघ रिकाणीसू लाडला कई बरसासू यो अभियान चलायो जा रह्यो है, पण अबार भी जयपुर जिला ने नदिया सू नी जोड़ो गयो है। नदियों को जोड़ने की योजना के बारे में धरना दिया है कि सरकार की योजनाएं ERCP की योजना बनी, लेकिन ये 13 जिलों की बनी तो जयपुर जिले को इसमें वंचित कर दिया गया इस योजना से। कैसे कि जो उत्तरी जयपुर जिला है उसकी कोई योजना नहीं रही और जो बनी एक बांधों को इन्होंने जोड़ा है। तो हमारी मांग है कि ERCP से पूरे जयपुर जिले के बांधों को, पूरी तहसीलों को, सबको जोड़ा जाए और लिंक नहर की बजाय ओपन खुली नहर बनाई जाए, लिंक नहर, जिससे पानी का रिसाव होकर जल स्तर बढ़ जाए। तो हमारी एक तो ये मांग है कि इसकी DPR पूरे जयपुर जिले की बनाई जाए। दूसरी है कि यमुना के पानी का जो समझौता अन्य राज्यों के साथ राजस्थान का हुआ है, उसमें 3 जिलों का नाम है, चूरू, सीकर, झुंझुनू, उसमें जयपुर जिले को भी शामिल किया जाए। और जो ओवरफ्लो पानी है, यदि वो पानी हमारे को मिल जाता है तो जयपुर जिले की समस्या कम हो जाती है। आवाली 8 तारीख ने मनाया जावा मातृ दिवस के मौका पर जयपुर रा जवाहर कला केंद्र में एक शाम मारा नाम कार्यक्रम आयोजित कराया जावेला। कार्यक्रम रा आयोजक पवन गोस्वामी बताया कि इन भगत संगीत, चिकित्सा, समाज सेवा और शिक्षा रा क्षेत्र में आपरो विशिष्ट योगदान देवाली महिलावा ने सम्मानित करो जावेला। वे बताया कि कार्यक्रम में टाबरा रिकाणीसू प्रस्तुति भी दी जावेली। माँ की जो महिमा है उसको शब्दों में ढालना तो शायद किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन हम उस भावना को गीत संगीत के माध्यम से लेके आ रहे हैं। मदर्स डे पे 8 मई को जवाहर कला केंद्र के ओपन एयर थिएटर में शाम 6:30 बजे, और ये पूरा डेडिकेट रहेगा मदर्स को। और इसमें कुछ हम महिलाओं को, उन माताओं को भी सम्मानित करेंगे जो अपने अपने फील्ड में एक अलग मकाम रखती हैं या बहुत अच्छा काम कर रही है।
भारतीय निशानेबाज वेदिका शर्मा ब्राजील में आयोजित डेफलिम्पिक 2021 महिलावारी 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीत्यो है। वे इन स्पर्धा में 207.2 अंक रो स्कोर हासिल कर्या। एसीबीरा जयपुर में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटारा कुलपति डॉक्टर रामावतार गुप्ता ने परिवादी सु 5 लाख रुपया री रिश्वत लेवता व्या रंगा हाथों गिरफ्तार कर्यो गयो है। ब्यूरो रा महानिदेशक BL सोनी बताया कि परिवादी रा निजी विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग री सीटा बढ़ावारी एवज में 10 लाख रुपया री रिश्वत मांगी गई है। ब्यूरो रा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र राठौड़ रा नेतृत्व में करेगी कार्रवाई रे पछे कुलपति रा आवास और दूजा ठिकाना री तलाशी रे भगत 3,74,000 रुपया नगद 458 ग्राम सोना और 6.5 किलो चांदी सहित सामान बरामद कर्यो गयो है। इन साथ ही आरोपी रा जयपुर में एक घर और 11 प्लॉट रा संबंध में भी जानकारी मिली है। भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार री जीरो टॉलरेंस री नीति के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रदेश भर में लगातार कार्रवाई कर रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो री जयपुर टीम दौसा में मोटी कार्रवाई करता व्या नागल थाना रा कांस्टेबल जगदीश मीणा ने 1 लाख रुपया री रिश्वत लेवता व्या रंगे हाथों गिरफ्तार कर्या है। एसीबी ने परिवादी शिकायत दर्ज कराई के नागल राजावतान थाना में दर्ज एक मामला में FR लगाबारी एवज में थानाधिकारी बनवारी लाल और कांस्टेबल जगदीश मीणा री काणी सु 3 लाख रुपया री मांग करी जा रही। एसीबी शिकायत रो सत्यापन करायो। एसीबी रा DSP परमेश्वर लाल आपरी टीम रे साथे दौसारा लालसोट रोड पुग्या जटेक होटल माते परिवादी सु 1 लाख रुपया री रिश्वत लेवता व्या वाने गिरफ्तार कर्यो। मेरे खिलाफ थाने में दर्ज 376 के मामले में FR लगाने की एवज में 3 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है, जिसका सत्यापन किया गया और आज दिनांक 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए जगदीश कांस्टेबल को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया और SHO की भूमिका की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय में काल विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का मुख्य अतिथि NIA यूनिवर्सिटी रा कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा रिया, जबकि अध्यक्षता चिकित्सालय DMS प्रोफेसर राम किशोर जोशी कर्या। इन भगत कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा कहा कि स्वच्छता हमेशा ही इंसान ने स्वस्थ रखे है। इन खातर जीवन में साफ सफाई और स्वच्छता ने प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रदेश रा घणकरा ठोरा माते गर्मी रो दौर जारी है। वटे आज जयपुर और भरतपुर संभाग रा कुछ एक जिला में मेघ गर्जन साथे हल्की बूंदाबांदी होबारी संभावना है। मौसम महकमा पश्चिमी राजस्थान रा बीकानेर और जोधपुर संभाग रा जिला में धूल भरी आंधी चालबारी संभावना जताई है। मौसम महकमा ने मुजब 7 मई सु जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग रा जिला में लू चालबारी आशंका है। और आगे फिर सु जोवा मोटी खबरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रा सम्मेलन जीतो कनेक्ट 2022 रा उद्घाटन सत्र ने कर्या संबोधित, कया आत्मनिर्भर भारत को रास्तो भी और संकल्प भी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जयपुर में समुदाय आधारित व्यापार संगठन रा क्षेत्रीय सम्मेलन ने कर्या संबोधित, कया केंद्र सरकार कर्मचारी आय ने दुगुना करबारी कर रही है लगातार कोशिश। जोधपुर शहर रा 10 थाना क्षेत्र में आज कर्फ्यू में दी की छूट। कर्फ्यू रे बगत कानून और शांति व्यवस्था खातर तैनात कराया गया अतिरिक्त पुलिस जाब्तो। शांति बहाली खातर पुलिस कर्यो फ्लैग मार्च। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम का कपाट पूरा विधि विधान रे साथ खुलिया। इन साथ ही 4 धाम मायसू 3 धामारी यात्रा भी शुरू। पहलो रुद्राभिषेक कर्यो गयो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रे नाम सु। और एसीबी प्रदेश में कई जगह मोटी कार्रवाई ने दीनी अंजाम। तकनीकी विश्वविद्यालय कोटारा कुलपति 5 लाख रुपया री रिश्वत लेवता व्या गिरफ्तार। दौसा में कांस्टेबल और बूंदी में विद्युत महकमा रा कार्मिक ने घूस लेवता व्या दबोची। चारण बुलेटिन में नमस्कार।